अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट द पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। इसमें कंपोजिट की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जिसमें मेजर पार्ट वो जो मैट्रिक्स का है वो पॉलीमर है। अब इसके अंदर जो वेरिएशन है वो डिफरेंट तरह के इसके अंदर डिफरेंट फाइबर्स है, यानी कि इसके अंदर जो रिइंफोर्सिंग फेज़ है वो फाइबर है, लेकिन जो इसके अंदर जो प्राइमरी फेज़ मैट्रिक्स फेज़ है वो पॉलीमर है, क्योंकि इसमें दो फेज़ होते हैं। कंपोजिट के दो फेज़ है, मैट्रिक्स प्राइमरी फेज़ होता है, इसके साथ जो दूसरा फेज़ होता है वो रिइंफोर्सिंग होता है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मैट्रिक्स फेज़ फिक्स है, उसके साथ जो चेंज है तो कभी फाइबर्स कभी ग्लास फाइबर है, कभी वो कार्बन है, कभी वो एक दूसरा केवलार है। तो इसमें तीन तरह के फाइबर्स को रिइंफोर्स किया गया है इसके साथ पॉलीमर के साथ। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से पॉलीमर कंपोजिट को, जो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट को एब्रिविएशन इसका है देखें PM पॉलीमर मैट्रिक्स C से कंपोजिट कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर रेजेंस। इसमें जो मैट्रिक्स है वो पॉलीमर एज ए मैट्रिक्स पॉलीमर रेजेंस है with the fiber as the reinforcement medium. The material are used in the greatest diversity of composite application as well as in the largest quantities in the light of their room temperature properties, ease of fabrication and cost. इसमें क्या होता है कि इसका रूम टेम्परेचर पे इसको और प्रॉपर्टीज़ इसकी फैब्रिकेशन इजी है और कास्ट भी इसकी इकोनॉमिकल है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं उसके अंदर यहाँ पे है कि रिइंफोर्समेंट टाइप जो फाइबर है वो तीन तरह का है। पहला है ग्लास फाइबर, दूसरा कार्बन फाइबर, तीसरा एरामिड्स जिसे केवलार भी कहते हैं, जो कमर्शियल नेम उसका केवलार है। तो हम तीनों इस टाइप्स को पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट की तीन टाइप्स को 1v1 इसको पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड। ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड से बाद है इसका जो वो रिइंफोर्स्ड पार्ट है। पॉलीमर जो है एज ए मैट्रिक्स है और ये इसके साथ दूसरा फेज़ है, तो दोनों मिलके आपस में ये एक पॉलीमर बनाएंगे। तो ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर जो होता है, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर कंपोजिट्स इसकी टर्म है। ग्लास फाइबर्स जो है ये फाइबर होता है ऐसे होते हैं, इसका जो डायमीटर है उसकी जो रेंज है वो 3 से लेकर 20 माइक्रोमीटर है, 3 से लेकर 20 माइक्रोमीटर है। अब इसमें इसके टाइप की ग्लास है और ये ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल बने होते हैं, टैनी पार्टिकल होते हैं जो कि रिइंफोर्स करते हैं। और इसके अंदर जो पॉलीमर है वो एक रेजेंस है। फाइबर ग्लास इज सिंपली ए कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास फाइबर एदर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, यानी कि जो फाइबर उसके अंदर ग्लास के हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में या डिस्कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन में भी कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। दिस टाइप ऑफ कंपोजिट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्जेस्ट क्वान्टिटीज़। अब इसकी ग्लास इज ए पॉपुलर एज ए फाइबर रिइंफोर्स मटेरियल फॉर सेवरल रीजन। ग्लास फाइबर क्यों यूज़ किया गया है एज ए रिइंफोर्समेंट, उसकी क्या वजह है, उसके ये तीन वजह से जवाब है। पहला इसका है कि इट इज़ इजीली ड्रॉन इनटू हाई स्ट्रेंथ फाइबर। इसको हाई स्ट्रेंथ फाइबर के तौर पे इसको ड्रॉन किया जा सकता है फ्रॉम दी मोल्टन स्टेट की फॉर्म से। इट इज़ रेडली अवेलेबल, ये आम अवेलेबल है एंड मे बी फैब्रिकेटेड इनटू ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक। फैब्रिकेशन होती है इसके साथ दूसरा चीज़ मिक्स करना, कि इसको ग्लास रिइंफोर्स्ड फैब्रिक्स के तौर पे, इसको ग्लास रिइंफोर्स्ड फैब्रिक्स प्लास्टिक के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी जो बारीक तारें होती हैं प्लास्टिक की, बड़ी स्ट्रांग सख्त होती हैं, तो वो इसी ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक की होती है। इसके बाद है एज ए फाइबर इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रांग एंड व्हेन एम्बेडेड इन प्लास्टिक मैट्रिक्स। जब इसको किसी प्लास्टिक से बाद यहाँ पॉलीमर है, जो ऊपर मैंने कहा था पॉलीमर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के मैट्रिक्स में इसको ईजिली एम्बेडेड कर सकते हैं। इट प्रोड्यूस्ड ए कंपोजिट हैविंग ए वेरी हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। तो दोनों के मिलने से जो बनेगा मैट्रिक्स और रिइंफोर्समेंट से वो हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट होगा। चौथी इसकी है कि मैंने कपल्ड विद दी वेरियस प्लास्टिक, जब मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिक के साथ इसको कपल करते हैं। इट पोजेसेस ए केमिकल इनर्टनेस, तो ये केमिकल के लिहाज से इनर्टनेस होता है, इस पर एसिड बेस का सॉलिड का इफेक्ट कम होता है। दैट रेंडर्स द कंपोजिट यूजफुल इन वैरायटी ऑफ द कोरेसिव इन्वायरमेंट।
इस तरह के फाइबर्स को पॉलीमर को मैट्रिक्स कंपोजिट को आप डिफरेंट इन्वायरमेंट पे एसिड जहाँ पे अल्कली एसिड हो सॉल्वेंट हो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो वहाँ पे एसिड रेन हो जो भी कोई भी पॉल्यूटेंट है इसको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिटेल है। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ये ग्लास फाइबर्स है। तो ये ग्लास फाइबर्स हैं, ये छोटे छोटे देखें ग्लास के बने हुए हैं, इनका डायमीटर 3 से 20 माइक्रोमीटर है। ग्लास फाइबर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।